मुझे लगता है जहां राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी भारी मतों से जीत करके आती है। कुछ दिन इतिहास को याद करेंगे तो इसी जयप्रकाश को जहां हिसार की जनता ने चढ़ाने का काम किया था, इसी हिसार की जनता ने जमानत जब्त करके वहां कलायत भेजने का काम इसी हिसार की जनता ने किया था। वही लोकसभा चुनाव का आज आखिरी दिन है, क्योंकि प्रचार आज शाम के समय बंद हो चुका है। और अगर कल की बात की जाए तो कल का दिन जो वोटर हैं उन्हें बातचीत करने में लगा देंगे, जो भी प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा 25 तारीख के दिन एक मतदान होना है, लोकसभा चुनाव आप सभी को पता है। उसके बाद 4 जून के दिन नतीजे आएंगे, और नतीजे क्या रहने वाले हैं वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक प्रोग्राम आप देख रहे हैं, एक बड़ा प्रोग्राम जो है अभी बरवाला के वार्ड नंबर 19 के अंदर हुआ है, और जिसके अंदर तमाम बड़े बीजेपी के चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी से रणजीत चौटाला जी, वो पहुंचने वाले हैं। क्या तैयारियां हैं, और प्रदेश महामंत्री इसके अलावा सुरेंद्र सिंह पूनिया जी वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। सबसे पहले ये बताओ किस प्रकार का माहौल जो है चला हुआ है, आज अंतिम दिन है चुनाव का। देखिए आज अंतिम दिन है और चुनाव प्रचार 6 बजे समाप्त हो चुका है। अभी हम उस चुनाव प्रचार की समाप्ति के अंतिम पड़ाव पे हैं। और आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी स्वयं हरियाणा प्रदेश में आकर के प्रत्येक नागरिक से भारत को जिस प्रकार से विकसित बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसको हरियाणा प्रदेश के नागरिक आशीर्वाद दे करके उस संकल्प को सिद्धि की ओर लेकर के जाएं, ऐसा निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के पन्ना प्रमुख तक के हमारे कार्यकर्ता ने डोर टू डोर संपर्क करके भी ये संकल्प सिद्ध करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा है। और 151 कार्यक्रम टोटल हरियाणा प्रदेश में, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के 3 कार्यक्रम हों, चाहे वो जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम हों, चाहे वो गृह मंत्री जी के हों, रक्षा मंत्री जी के हों, गडकरी जी के हों, 54, 55, 58 कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के, 44 कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सहित अनेक प्रदेश के मंत्रियों को जोड़े तो हजारों कार्यक्रम और लाखों कार्यक्रम इसलिए कह सकता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ तक का कार्यकर्ता इस अभियान में जुटा है। और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश 10 के 10 कमल खिला करके लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अपनी भूमिका निभाने वाला है। और करनाल की जनता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को आशीर्वाद देकर के बहुत भारी मतों से उनको एक बहुमत के साथ सरकार चलाने का आशीर्वाद देगी। राहुल गांधी जो है मंचों पे संविधान की किताब उठा के कहने लग रहे हैं भाई ये बीजेपी अगर आएगी कल तो संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को इनसे खतरा है। सबसे बड़ा खतरा उनकी दादी ने, आपको ध्यान होगा 70 के दशक में इमरजेंसी लगा करके संविधान को तोड़ने का काम किया था। आज भी समय महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि संविधान का बदल कभी नहीं हो सकता और नरेंद्र मोदी जान दे सकता है संविधान में बदलाव नहीं हो सकता, ये भ्रमित करके, क्योंकि इनकी जमीन खिसक चुकी है। आपको ध्यान है 50 के आसपास सीटों में सिमटे हुए हैं। ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। 270 से ज्यादा सीट नहीं लड़ रहे थे पूरे देश भर में, किस प्रकार से सरकार बनाने का ये काम करेंगे, किस प्रकार का दावा करते हैं। राहुल गांधी जी जिस प्रकार का बात बोल रहे हैं वो पूरी जनता समझ चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी के साथ हरियाणा ही नहीं पूरी भारत की जनता मजबूती के साथ खड़ी है। भाई साहब अगर हिसार की बात करें, सीधी फाइट जो है रणजीत चौटाला और जयप्रकाश जेपी के बीच में बताई जा रही है। दूसरी तरफ जो चौटाला परिवार से जेजेपी से नैना चौटाला है और जो है आईएनएलडी से सुनैना चौटाला है, तो वो बैकफुट पर नजर आने लग रही है। एक समूह होया करता, एक दौर होया करता। यहाँ खास तौर पे जो हिसार की सीट थी वो चौटाला जो परिवार है, खास तौर पे जो दुष्यंत चौटाला की बात करा, आईएनएलडी की बात करा, उनका रुतबा रहा है। लेकिन अब की बार वो चीज देखने को नहीं मिल रही। देखिए चरणजीत सिंह जी आप सब भी मिले होंगे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत शरीफ व्यक्ति हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का सहयोग लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेन चलाई है और बिल्कुल एक नौजवान की तरह उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा है। और निश्चित रूप से हिसार की जनता ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया है। जहां तक आपने बात की इनेलो और जेजेपी की, मुझे लगता है कि ये अपनी जमीन बिल्कुल पूरी तरह से खो चुके हैं। अब तो मुझे लगता है कि सिंबल बचाने की कवायद चल रही है। जिस प्रकार ये भ्रमित अनेक इनके कार्यकर्ता पूरी भ्रम की स्थिति में हैं, मुझे लगता है अगर ये सिंबल बचा पाए अपना, और मुझे लगता नहीं है कि बचा पाएंगे क्योंकि जनता इनके पूरी तरह से खिलाफ है। जनता केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नायब सैनी को पसंद करती है। बीजेपी प्रत्याशी जो है रणजीत चौटाला जी, कहीं ना कहीं गांव में उनका विरोध भी देखने को मिला है। जिस जिस चौपाल में या जहां भी उनके प्रोग्राम थे तो कहीं ना कहीं विरोध था। किसान कर रहे थे या फिर आपको क्या लगता है? देखिए इक्का दुक्का जगह विरोध हुआ,
लेकिन हमने जो विरोध करने वाले लोग थे उनसे, कई लोगों से मैंने स्वयं बात की। जब कोई आपको तकलीफ है तो आप बात करके, बातचीत से जो समाधान बातचीत से हो सकता है वो किसी और तरीके से नहीं हो सकता। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मत का अधिकार है। आप सबको विरोध करना है तो आप उस पार्टी को मत दो, लेकिन इस प्रकार की बात उन्होंने स्वीकार की। और आप पिछले 15-20 दिन से आपने देखा होगा किसी प्रकार का विरोध पूरे हिसार जिले में नहीं हुआ है। सिरसा के अंदर प्रियंका गांधी जी अभी एक बड़ी रैली करके गई है, क्या लगता है कितना का असर जो है हरियाणा में वो छोड़ के गई है? मुझे नहीं लगता उनका कोई प्रभाव हरियाणा में रहने वाला है। जिस प्रकार से आज उनका रोड शो फेल हुआ है, फ्लॉप हुआ है, और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का फतेहाबाद में रोड शो था आज, उसमें अपने आप शहर के लोग अपने आप निकल करके आए। मुझे लगता है जहां राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी भारी मतों से जीत करके आती है। अमित शाह जी की रैली थी अभी हिसार के अंदर, क्या लगता है कितना जो वोटर जो है सपोर्ट में आएंगे और बीजेपी के पक्ष में? देखिए, हिसार की सीट बहुत सेफ सीट है, और अभी आप बरवाड़ा शहर में इस कार्यक्रम में खड़े हैं। अगर आप अपने कैमरों की आंखों से देखोगे, शहर का प्रत्येक व्यक्ति, मैंने खुद स्वयं देख के मैं हैरान हूं कि ऐसे ऐसे चेहरे यहाँ पर देखे मैंने। मैं क्या, पूरा शहर ही आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार का उत्साह नरेंद्र मोदी जी को लेकर के हरियाणा प्रदेश की जनता में है, हिसार की जनता में है। 10 की 10 सीट निश्चित रूप से हम जीत करके नरेंद्र मोदी जी को देने वाले भाई हैं। साहब, दूसरी तरफ जयप्रकाश नहीं भूलना चाहिए, वो राजनीति का बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, 3 बार सांसद रह लिया है, तो उनके साथ में मुकाबला। आप कुछ दिन इतिहास को याद करेंगे तो इसी जयप्रकाश को जहां हिसार की जनता ने चढ़ाने का काम किया था, इसी हिसार की जनता ने जमानत जब्त करके वहां कलायत भेजने का काम इसी हिसार की जनता ने किया था। और इस बार पक्का इलाज करके हिसार की जनता भेजने वाली है। अंत में जो मतदाता उनको क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मेरा हरियाणा प्रदेश की पूरी प्रत्येक व्यक्ति, जो फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर के हमारे 80, 85, 90 साल तक के बुजुर्ग जो हैं, उन सब से निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति का साथ अगर जनता देती है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। जो उन्होंने संकल्प लिया है, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, और जब तक नागरिक बढ़ चढ़ करके उसमें भाग नहीं लेंगे, 100% मतदान करके उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे, और कमल के सामने वाला बटन दबा करके अगर मजबूती से यह जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होगी तो 2047 में जिस प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया विकसित भारत का, वो निश्चित रूप से संकल्प की सिद्धि होगी। और आपने देखा होगा आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है। एक समय ऐसा था नरेंद्र मोदी जी से पहले कि दुनिया बोलती थी और भारत सुनता था। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी ने जब किया। आपकी पार्टी जो है 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा लगाने लग रहे हैं, लोकतंत्रात्मक प्रणाली के अंदर मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर विपक्ष मजबूत नहीं बचेगा तो फिर। देखिए, इसमें विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, विपक्ष की कोई नीयत सही नहीं है, तो जनता का विश्वास विपक्ष खो चुका है, इसलिए उनकी इतनी कमजोर स्थिति है। हम तो चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो और अपनी भूमिका निभाए, लेकिन 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा जनता ने विपक्षी नेता बनाने के लायक भी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। उनकी सीटें इतनी कम आई कि वो गठबंधन करके विपक्ष का नेता बना पाए। इसलिए वो जनता का विश्वास पहले हासिल करें अपने। अब आप सोचिए, विरासत टैक्स के बारे में जो बात की उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, क्या ये उचित है? क्या ये जनता के हित में है? धर्म के आधार पर आरक्षण देना क्या जनता के हित में है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है SC, ST, OBC का आरक्षण मेरे मरते दम तक भी खत्म नहीं हो सकता, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है। तो इनकी सोच के ऊपर जनता बिल्कुल नाराज है, और इनकी सोच को देखते हुए जनता ने मन बना लिया है। और मुझे नहीं लगता 2024 में भी प्रतिपक्ष का नेता चुन पाएंगे। ऐसी स्थिति लोगों ने करके रख दी है।